धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुना रहा था। जिस किस्सा कुरान से मैं सुना रहा हूँ, पर यह किस्सा आप बाइबल में भी पा जाएंगे। और मैंने इस कुरान का जो किस्सा आप लोगों को सुनाया, वह 2 वीडियो मैं आप लोगों को दिया। 2 वीडियो में इस कुरानी किस्से को आप लोगों के सामने आयत नंबर 4 तक सुनाया था। आज मैं आप लोगों को तीसरा भाग में आयत नंबर 5 को रख रहा हूँ, जहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया, क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिक फ़यकीदु लका कैदा इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। ये इब्न कसीर में जो अर्थ लिखा है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। याकूब ने कहा, प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना। ऐसा ना हो कि वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करे। शैतान तो इंसान का सरीह दुश्मन है। ये इस आयत के अर्थ को आप लोगों ने सुना। ये कलाम किनका है? अल्लाह का। और बता रहे हैं याकूब एक पैगंबर का नाम था, जिनके बेटे थे ये हज़रत यूसुफ, वो भी पैगंबर थे। ये पिता पुत्र की बात हो रही है। पिता ने कहा था, पुत्र ने कहा था पहले, जो दूसरी भाग तक आप लोग सुने हैं, कि चांद सूरज और 11 सितारे हमें सीधा कर रहे हैं। इस ख्वाब के संदर्भ में जब बाप से कहा इन्होंने, तो बाप ने बताया याकूब ने कि प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, कैसा न हो वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करने लगे। कि शैतान इंसानों का सरीह दुश्मन है। अब इसको थोड़ा सा मानवता की दृष्टि से विचार करें। यहाँ दोष शैतान पर लगा दिया है और मानव का दुश्मन है। क्या करने के लिए? मानव को गलत रास्ते में ले जाने के लिए, मानव को धोखा देने के लिए, मानव को गलत काम करने के लिए। लेकिन दुनिया वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि शैतान अगर इंसानों के सरीह दुश्मन है, तो सरीह दुश्मन इंसानों का उस शैतान को बनाया किसने? उस शैतान को शैतान किसने बनाया? दोष अल्लाह पर लग रहा है। शैतान तो बनाया, उसको वरदान भी दिया, और फिर यहाँ कह रहे हैं कि शैतान सरीह दुश्मन है इंसानों का। अरे जब अल्लाह ने वरदान दिया है उस शैतान को, उसने तो बोला, क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुदी ज़मर का क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन क़ाल फ़बिमा अग़वयतनी ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। मैं बहकाऊंगा उसे जो तेरे सीधा रास्ता पर रहेगा। उसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं उसको बहकाऊंगा। तो वो अल्लाह ने बहकाने का उसको वरदान दिया कि हाँ ठीक है, काम ये कर सकते हो। अब यहाँ फिर उस पर दोष लगाया जा रहा है कि वो इंसानों का सरीह दुश्मन है। अब यहाँ देखिएगा कि हम मानव कहलाने वाले, अल्लाह को ये जानकारी नहीं है और ना अल्लाह वालों को जानकारी है। हम काम करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, इसके लिए पहले मन में आता है। कोई भी बात मन में आती है
गलत करें या सही करें। तो गलत और सही करने का निर्णय कौन देता है? बुद्धि निर्णायक है, अल्लाह को भी पता ही नहीं है। बुद्धि निर्णायक है और बुद्धि से इंसान तय करता है सही और गलत, सही करने का और गलत करने का। और पाप पहले हाथ से, पाँव से, आँख से, जुबान से, कान से नहीं, इंद्रिय से नहीं। पहले पाप करने के लिए आती है मन में बात, लेकिन उस मन को सही करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए, मन पर काबू रखने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे कुरान में इसकी चर्चा कहीं भी नहीं पाएगा। अल्लाह को मालूम नहीं है कि मन होता क्या है। तो मन पाप करने के लिए सोचता है, लेकिन बुद्धि निर्णायक है। बुद्धि निर्णय देती है, बुद्धि कहती है सही है, गलत है, इसको करना, इसको न करना। यही तरीका है मानव मात्र के लिए। हर मानव के साथ ये घटना है, हर मानव के जीवन की ये घटना है। हर मानव के साथ ये बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ने इसकी चर्चा नहीं की और ना अल्लाह को मालूम, ना अल्लाह वालों को पता। इसीलिए वैदिक वाङ्मय में परमात्मा से प्रार्थना की गई, विनती की गई, धियो यो न प्रचोदयात्, ऐ परमपिता परमात्मा आप हमें बुद्धि दीजिए, बुद्धि। क्योंकि हमारा बुद्धि सही है तो सारा काम सही होगा। अगर बुद्धि सही नहीं है, बुद्धि मारी गई, बुद्धि गलत है, तो एक भी काम सही नहीं होगा, सारा काम गलत होगा। इसलिए परमात्मा से बुद्धि की मांग की जाती है। लेकिन यहाँ तो अल्लाह से मांग की जाती है बुद्धि की नहीं, जन्नत में जाने की। इसीलिए मैं बोला अल्लाह को पता नहीं है कि इंसानी काम क्या है। इंसान काम करता है, उस काम को करने के लिए प्रेरित कौन करता है? उस प्रेरणा से बचने के लिए किसका रोल है शरीर में? भाई शरीर तो इतना ही है ना, आपके स्थूल शरीर है, इसके अंदर में मन है, बुद्धि है, और मन में बात आती है पाप करने के लिए और गलत करने के लिए। बुद्धि अगर सही है तो बुद्धि फौरन रोकेगी, नहीं ये गलत है। लेकिन यहाँ शैतान पर दोष लगा दिया गया। यहाँ दोष किस पर लगाया अल्लाह ने? शैतान पर। शैतान इंसानों का शरीर दुश्मन है। तो याकूब ने अपने बेटे को यही बताया। अब इस आयत का जो संदर्भ दिया है वो क्या है, उसको सुनिएगा जरा। यह आयत नंबर 5 मैं आप लोगों को सुनाया। ये इब्न कसीर पारा नंबर 12, सूरा नंबर 12, आयत नंबर 5, सूरा का नाम यूसुफ, और पेज नंबर है 632। यहाँ क्या बताया कि याकूब अलैहिस्सलाम की ताबीर और हिदायत। ताबीर माने ख्वाब की ताबीर ये बताई जाती है यहाँ पर। जो ख्वाब देखा गया है उसका तात्पर्य क्या है, उसके तात्पर्य को बताया गया है। हज़रत यूसुफ का ये जवाब सुनकर उसकी ताबीर को सामने रखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ताकीद कर दी कि इसे भाइयों के सामने ना दोहराना। कहीं ऐसा ना हो कि वे ख्वाब की ताबीर ये सुनकर के भाई तुम्हारे सामने परास्त होंगे, यहाँ तक कि वह तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। आपने बहुत ही लाचारी और आजिज़ी जाहिर की, इसलिए बहुत मुमकिन है कि ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर को सामने रखकर शैतान के बहकावे में आकर अभी से ये तुम्हारी दुश्मनी में लग जाए और हसद की वजह से कोई ना माकूल
तारीख के कर बैठे और किसी बहाने से तुझे पस्त करने की फिक्र में लग जाए। चुनांचे रसूल ने अल्लाह की तालीम भी यही है। रसूल अल्लाह की तालीम यही है कि फरमाते हैं तुम लोग कोई अच्छा ख़राब देखो तो खैर उसे बयान कर दो। यानी ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही हैं, हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब तुम देखो अच्छा या बुरा तो फ़ौरन उसको बयान कर दो, और जो शख्स कोई बुरा ख्वाब देखे जिस करवट वो सोए हैं वो करवट बदल दे। जो आदमी ख्वाब देखे तो वो क्या करे कि वो